बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी अबाउट द थर्मिस्टर एंड इलेक्ट्रिकल पावर। आज जो है वो हमने डिफरेंस देखना है। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है इसमें, बहुत सादा सी बात है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्किट है, उसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया हुआ है और इस रेजिस्टेंस को हमने बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ ई है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट की अगर बात करें, पॉजिटिव चार्ज का बहाव, ठीक है। मैंने आपको बताया था फिजिक्स में हम कन्वेंशनल करंट की ही बात करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ गया, हम कहते हैं पॉजिटिव इज़ फॉर हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज़ फॉर लो पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल जब नेगेटिव पे आएगा तो लो हो गया। अब इस लो से हाई की तरफ लेके जाने के लिए देखें ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आगे भी पॉजिटिव है, तो एक काइंड ऑफ रिपल्शन भी है और एक उसका पोटेंशियल लो भी हो गया। तो लो से हाई पे लेके जाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो वर्क करना पड़ेगा, वो जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस यूनिट चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाने के लिए, उसे असल में हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वी कैन डिफाइन इट एज the energy supplied to the unit positive charge to move it from negative to positive terminal of battery is called electromotive force। EMF भी पढ़ते हैं इसे, EMF, electromotive force। फिर सुनिएगा, the energy supplied to the unit positive charge to move it from negative terminal to positive terminal of battery is called electromotive force। सिंपली डेफिनेशन भी कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बाय द सोर्स। ओके, अब थोड़ा सा हम ना इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में फिर हम बात करेंगे। अब हम जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि डेल्टा क्यू चार्जेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस सर्किट में से पास कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू चार्जेस इस सर्किट में से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जब पास कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पे आते हैं तो एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ वर्क, दिस डेल्टा डब्ल्यू इज एक्चुअली द एनर्जी सप्लाइड, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू इज एक्चुअली द एनर्जी सप्लाइड। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फिर हम कैसे फार्मूला वाइज लिख सकते हैं, दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E इज इक्वल्स टू एनर्जी सप्लाइड, got it, per unit charge। ये इस तरह से हम जो है वो क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब मेरा स्टूडेंट, E किसके बराबर आएगा, डेल्टा W ओवर डेल्टा Q के, डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। दिस इज द डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स समझ के ये नहीं कर लेना कि इसके न्यूटन है, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली दी एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी के यूनिट हैं, देखें वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जाउल, ठीक है, और चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। तो इनके यूनिट्स हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जाउल पर कूलम, क्या है, जाउल पर कूलम। और ये जो जाउल पर कूलम है ये असल में किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वोल्ट। जाउल पर कूलम और वोल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा अबाउट दी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसके बारे में, अबाउट दी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये क्या बात है,
अभी आते हैं। अभी तक मैंने आपको खुल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क नहीं बताया, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करूँगा ना फिर फ़र्क बताऊँगा तो बात अच्छी रहेगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा मैंने ना आपको करंट का केमिकल इफेक्ट पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं? मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ। सेल होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड आपने क्या किए होते हैं? डिप किए होते हैं। आयंस मूव करते हैं इधर से इधर और फिर सॉल्यूशन से इधर। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आयंस को मूवमेंट करने के लिए, उस रेजिस्टेंस को असल में हम नाम देते हैं सेल की रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर से सुने, द रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टू द फ्लो ऑफ द आयंस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है? तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ मौजूद है? प्रेजेंट बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, किन को रेजिस्टेंस देनी है? टू दी फ्लो ऑफ आयंस। आयंस को, मूवमेंट को, फ्लो को रेजिस्टेंस देनी है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऑफ बैटरी या सोर्स कह लें, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल, दैट बैटरी, दैट सोर्स। गॉट इट? अच्छा, अब तो से बात सुने। अब हम डिफाइन करने लगे पोटेंशियल डिफरेंस। फिर ईएमएफ की वो भी जो है वो हम डेफिनेशन तो कर चुके हैं, फ़र्क देख लेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे आने लगे हैं। दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? अब तवज्जो से, ये हमारे पास एक सेल है, यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये सेल है। अब अभी हम सीख चुके हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस B है, तवज्जो। तो वो ये छोटा r, इस सेल का अपना रेजिस्टेंस। ये पूरा सेल जो है ये मैंने उसे बॉक्स कर दिया और आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, बल्ब लगा दिया, कोई चीज़ लगा दी है चलने के लिए। यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर, ये कितना पोटेंशियल है इनके दरमियान, इन टर्मिनल्स के दरमियान, ये आपने लगा दिया, ठीक है? अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस असल में वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तब पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। जब सर्किट में से करंट गुजरे तब जो बैटरी के टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में मैं फ़र्क करने लगा हूँ। देखें, ये एक सेल है, मिसाल के तौर पर सेल आप रिमोट कंट्रोल में डालते हैं टीवी वगैरह चलाने के लिए, कुछ इस तरह। जब तक आपने उस सेल को रिमोट में नहीं डाला, सर्किट में अटैच नहीं किया, नहीं लगाया, सेल बाहर ही है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप डिफाइन नहीं करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ तब डिफाइन होगा जब आप इस रिमोट को इस सेल को सर्किट में लगा देंगे, रिमोट के अंदर डाल देंगे। लेकिन जब ये आपने सेल को रिमोट कंट्रोल के अंदर नहीं डाला हुआ था तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं डिफाइन कर सकते आप, क्योंकि करंट नहीं गुजर रहा सर्किट में से, सर्किट पूरा ही नहीं है। लेकिन तब इसका ईएमएफ था, जो आप सेल जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होती है, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कुछ इस तरह से। तो जब आप सर्किट में नहीं लगाएंगे ईएमएफ होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ तब होगा जब आप उस सेल को सर्किट में लगा देंगे और सर्किट में से करंट गुजरेगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन, जब करंट इसमें से निकाला जा रहा हो, गुजर रहा हो, ठीक है? तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सर्किट में से करंट नहीं गुजर रहा, करंट इज नॉट बीइंग ड्रॉन, तब जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी द ईएमएफ। फ़र्क समझ आ गया आपको? सादा सा इसे कंफ्यूज नहीं करना। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी when
current is being drawn from it, ठीक है, तब जो पोटेंशियल होगा उसे हम नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है मेरा स्टूडेंट, अब ज़रा बात गौर से सुननी है। इस सेल का जो ईएमएफ था वो था ई, टोटल पोटेंशियल। इस सेल का जो ईएमएफ था वो था ई, टोटल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये टोटल पोटेंशियल फॉर एग्जांपल 10 था मिसाल के तौर पर। इसका सेल का अपना रेजिस्टेंस है, इस 10 में से 2 यहीं पे ज़ाया हो गया, तो बाहर कितना जाएगा? 10 - 2 दैट विल बी 8। समझ आ रही है? मतलब E को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, घर में ज़ाया होने वाला आई आर क्यों लिख रहे हैं? V = आई आर वाला कॉन्सेप्ट, छोटा, प्लस बाहर ज़ाया होने वाला दैट इज़ आई आर, छोटा नहीं अब आएगा। अब आर कौन से वाला आएगा? दैट वन विल बी द कैपिटल आर। ये जो कैपिटल आई आर जो बाहर है, दिस वन इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वी कैन राइट इट एज VT, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज आई आर। तो इस रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? E = आई आर की जगह VT + आई आर। 10 जो टोटल थे उसमें से बाहर 8 खर्च हुए और घर में कितने खर्च हुए? सेल के अंदर ही 2। बात समझ आ रही है बेटे? अब यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे आप? VT = ये उधर जा क्या हो जाएगा? E - आई आर, E - आई आर। अब जो मैं पहले कॉन्सेप्ट बताया ना, यहाँ पे मैथमेटिकल भी प्रूव करूँगा उसका। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ गया? फार्मूला आ गया। अब ये आई जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे ज़ाया होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम हो जाएगा। देखो मिसाल क्या है, पहले 2 था तो बाहर 8, अगर ये 5 हो जाए तो बाहर कितना? 5। तो जैसे जैसे ये वाला नेगेटिव वाला फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाला जो है वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। अब तवज्जो से बात सुनो, अगर सेल का अपना रेजिस्टेंस नहीं है, सेल का अपना रेजिस्टेंस नहीं है, आर किसके बराबर है? 0 के, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा? ईएमएफ के बराबर आएगा। और अगर सेल का अपना रेजिस्टेंस है तो तब कौन से वाला फार्मूला है? तब ये वाला फार्मूला। तो एक्सरसाइज का एक सवाल भी है जो आप पढ़ें, खुद पढ़ा करें, एक्सरसाइज के सवालात कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर देता हूँ, वो खुद पढ़ा करें, सीखा करें, आपको आ जाएंगे। तो क्या है हमारे पास कि व्हेन the terminal potential difference, what will be the effect on the terminal potential difference if the current drawn from the circuit is increases। तो जब करंट आप ड्रान जो कर रहे हैं वो इंक्रीज कर देंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किस रिलेशन से? इस रिलेशन से। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट डिफरेंस, बहुत सादा सा, कंफ्यूज नहीं करना, बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब होगा जब सर्किट में से करंट नहीं गुजर रहा, आपने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा इस सेल के अक्रॉस जब आप इस सेल को सर्किट में लगाएंगे और करंट का बहाव शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो में आज का कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह खुश रहें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।